हेलो दोस्तों, जय हिंद। मैं आप सभी को टॉपर साइंस क्लासेस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। प्यारे दोस्तों, आज का वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी होने वाली है, क्योंकि आज के वीडियो में देखने वाले हैं केमिस्ट्री के रासायनिक समीकरण और अभिक्रिया का 50-50 VVI MCQ प्रश्न, जो खास करके बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, अदर एग्जामिनेशन बोर्ड के लिए खास है एवं सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी यह वीडियो जरूरी होने वाली है। तो यह वीडियो लास्ट तक देखिएगा ताकि आपका कोई प्रश्न छूट न जाए। तो चलिए यह वीडियो शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर एक कहता है कि Fe प्लस Cu4 अभिक्रिया करके FeSO4 प्लस Cu किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो इसका सही जवाब होगा विस्थापन अभिक्रिया, यानी कि C इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न कहता है कि CaCO3 अभिक्रिया करके CaO प्लस CO2 यह किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो इसका सही जवाब होगा अपघटन अभिक्रिया, यानी कि B इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न कहता है कि किसी रासायनिक समीकरण में दोनों पक्षों पर द्रव्यमान समान होता है, यह क्यों। दोनों पक्षों पर द्रव्यमान समान होता है, यह क्यों। तो इसका सही जवाब होगा द्रव्य का संरक्षण होता है। बी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न कहता है कि CuSO4 प्लस Zn अभिक्रिया करके ZnSO4 प्लस Cu में क्या घटित होता है। तो इसका सही जवाब होगा उपरोक्त में से सभी, यानी कि डी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न कहता है कि किसी रासायनिक समीकरण को संतुलित करने का तात्पर्य क्या है, इसको क्यों संतुलित किया जाता है। तो इसका सही जवाब होगा कि दोनों पक्षों पर परमाणुओं की संख्या को बराबर करने के लिए संतुलित किया जाता है, यानी कि सी इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है कि निम्न में से कौन सी प्रक्रिया द्रव्य विस्थापन की है। निम्न में से कौन सी प्रतिक्रिया द्रव्य विस्थापन की है। तो इसका सही जवाब होगा बी इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है कि निम्न में कौन सा अभिकारक चूना जल को दूधिया बनाता है। निम्न में से कौन सा अभिकारक चूना जल को दूधिया बनाता है। तो इसका सही जवाब होगा CO2, यानी कि बी इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है कि 2H2 प्लस O2 अभिक्रिया करके 2H2O में ऑक्सीजन का क्या हो रहा है। तो इसका सही जवाब होगा अपचयन हो रहा है, यानी कि A इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है रासायनिक अभिक्रिया की पहचान किससे होती है। रासायनिक अभिक्रिया की पहचान किससे होती है। तो इसका सही जवाब होगा डी, यानी कि जब रासायनिक अभिक्रिया होगा तो रंग परिवर्तन भी होगा, ताप का उत्सर्जन भी होगा, गैस का भी उत्सर्जन होगा, इसीलिए इसका करेक्ट आंसर है डी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है कि निम्न में से कौन सा समीकरण संतुलित नहीं है। निम्न में से कौन से समीकरण संतुलित नहीं है। तो इसका सही जवाब होगा डी, यानी कि Fe यहाँ पे एक ठो है और यहाँ पे Fe तीन ठो है, इसीलिए इसका करेक्ट आंसर होगा डी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है कि निम्न में से कौन सा यौगिक सूर्य के प्रकाश में अपघटित होता है। निम्न में से कौन सा यौगिक सूर्य के प्रकाश में अपघटित होता है। तो इसका सही जवाब होगा AgCl, यानी कि B इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है AgNO3 प्लस NaCl अभिक्रिया करके AgCl प्लस NaNO3 में क्या बनाता है। तो इसका सही जवाब होगा अवक्षेपण, यानी कि B इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है CaOH2 प्लस CO2 अभिक्रिया करके CaCO3 प्लस H2O में बनने वाला अवक्षेपण क्या है। तो इसका सही जवाब होगा CaCO3, यानी कि C इज द करेक्ट आंसर।
बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है दहन क्रिया में किसकी उपस्थिति आवश्यक है। दहन क्रिया में किसकी उपस्थिति आवश्यक है। तो इसका सही जवाब होगा ऑक्सीजन, यानी कि बी इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों अगर यह वीडियो अच्छी लग रही हो तो यह चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और यह वीडियो को कर दीजिए लाइक, क्योंकि क्लास 10th के लिए हम 100 रासायनिक समीकरण का MCQ लेकर आएंगे। इस सीरीज में 50 MCQ है और अगले सीरीज में दोबारा से फिर से 50 MCQ लेकर आएंगे, जो हर एक बार बिहार बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि जब FeSO4 को गर्म किया जाता है तब गैस कौन सा निकलती है। तो इसका सही जवाब होगा NO3, यानी कि D इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है Fe2O2 प्लस A2Al अभिक्रिया करके Al2O3 प्लस 2Fe को क्या कहते हैं। तो इसका सही जवाब होगा थर्माइट अभिक्रिया, यानी कि C इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है निम्न में से कौन सी रंग परिवर्तन वाली अभिक्रिया है। निम्न में से कौन सी रंग परिवर्तन वाली अभिक्रिया है। तो इसका सही जवाब होगा CuSO4 प्लस Fe अभिक्रिया FeSO4 प्लस Cu, यानी कि A इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है Zn प्लस HCl अभिक्रिया करके ZnCl2 प्लस H2 में Zn का क्या है। Zn का क्या कार्य है। तो इसका सही जवाब होगा ऑक्सीकरण। इसका कार्य है ऑक्सीकरण करना, यानी कि A इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है अपघटन की अभिक्रिया में क्या होता है। अपघटन की अभिक्रिया में क्या होता है। तो इसका सही जवाब होगा एक यौगिक टूटकर दो या अधिक भागों में बदलता है। तो इसका बी इज द करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है कि समीकरण संतुलित करने में सबसे पहले क्या किया जाता है। समीकरण संतुलित करने में सबसे पहले क्या किया जाता है। तो इसका सही जवाब है सबसे जटिल यौगिक संतुलित किया जाता है, यानी कि सी इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है कि रासायनिक समीकरण में ताप के उत्सर्जन को क्या कहते हैं। रासायनिक समीकरण में ताप के उत्सर्जन को क्या कहते हैं। तो इसका सही जवाब होगा ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं, यानी कि ए इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है निम्न में से कौन एक ऊष्माशोषी अभिक्रिया का उदाहरण है। निम्न में से कौन एक ऊष्माशोषी अभिक्रिया का उदाहरण है। तो इसका सही जवाब होगा CaCO3 का अपघटन, यानी कि बी इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है निम्नलिखित में कौन सी अभिक्रिया एक अपघटन अभिक्रिया है। निम्नलिखित में कौन सी अभिक्रिया एक अपघटन अभिक्रिया है। तो इसका सही जवाब होगा 2AgCl अभिक्रिया 2Ag प्लस Cl2, यानी कि बी इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है रासायनिक समीकरण में G का क्या अर्थ है। रासायनिक समीकरण में G का क्या अर्थ है। तो इसका सही जवाब होगा गैस, यानी कि A इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है Fe2O3 में Fe का संयोजकता है। Fe2O3 में Fe का संयोजकता है। तो इसका सही जवाब होगा +3, यानी कि बी इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है कोई रासायनिक परिवर्तन नहीं माना जाएगा यदि
कोई रासायनिक परिवर्तन नहीं माना जाएगा। कब नहीं माना जाएगा? तो इसका सही जवाब होगा कोई नई वस्तु न बनेगा तो इसका सी इज द करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है निम्न में से कौन एक युग्मन अभिक्रिया है? निम्न में से कौन एक युग्मन अभिक्रिया है? तो इसका सही जवाब होगा H2 प्लस Cl2 अभिक्रिया 2HCl, यानी कि A इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। AgNO3 प्लस NaCl अभिक्रिया AgCl प्लस NaNO3 अभिक्रिया में कौन अवक्षेपण बनता है? तो इसका सही जवाब होगा AgCl, यानी कि C इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है CaOH2 अभिक्रिया CaO प्लस H2O किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो इसका सही जवाब होगा अपघटन अभिक्रिया, यानी कि C इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है Fe प्लस H2O अभिक्रिया Fe3O4 प्लस H2 समीकरण में Fe का कार्य है। तो इसका सही जवाब होगा ऑक्सीकरण, यानी कि A इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है एक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा अवशोषित होती है उसे क्या कहते हैं? तो इसका सही जवाब होगा ऊष्माशोषी, यानी कि B इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है कि किस अभिक्रिया में अवक्षेप नहीं बनता है? किस अभिक्रिया में अवक्षेप नहीं बनता है? तो इसका सही जवाब होगा HCl प्लस NaOH अभिक्रिया NaCl प्लस H2O, यानी कि C इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है कि एक समीकरण को संतुलित करने के लिए क्या आवश्यक है? एक समीकरण को संतुलित करने के लिए क्या आवश्यक है? तो इसका सही जवाब होगा द्रव्यमान का संरक्षण, यानी कि C इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है CuO प्लस H2 अभिक्रिया Cu प्लस H2O में कौन ऑक्सीकरण हो रहा है? तो इसका सही जवाब होगा H2, यानी कि C इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है रासायनिक समीकरण में Aq का अर्थ है। रासायनिक समीकरण में Aq का अर्थ है, तो इसका सही जवाब होगा जल विलयन, यानी कि B इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है FeSO4 को गर्म करने पर कौन सी गैस निकलती है? तो इसका सही जवाब होगा NO2, यानी कि C इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है CaO प्लस H2O अभिक्रिया करके CaOH2 में ऊर्जा का क्या होता है? तो इसका सही जवाब होगा उत्पन्न, यानी कि B इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है कि कौन सी अभिक्रिया अपचयन को दर्शाती है? कौन सी अभिक्रिया अपचयन को दर्शाती है? तो इसका सही जवाब होगा Fe प्लस CuSO4 अभिक्रिया FeSO4 प्लस Cu, यानी कि A इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है कि Zn प्लस CuSO4 अभिक्रिया ZnSO4 प्लस Cu में Zn का क्या होता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑक्सीकरण, यानी कि A इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है H2 प्लस Cl अभिक्रिया 2HCl में किसका संयोजन हो रहा है? तो इसका सही जवाब होगा केवल गैसों का, यानी कि A इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है कि रासायनिक अभिक्रिया में अवक्षेप बनना किसका संकेत है? तो इसका सही जवाब होगा नई वस्तु बनने का, यानी कि C इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है कि PbNO3 के होल 2 को
गर्म करने पर उत्पन्न गैस कौन है? तो इसका सही जवाब होगा NO2, यानी कि बी इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है अवक्षेप अभिक्रिया का उदाहरण है। अवक्षेप अभिक्रिया का उदाहरण है, तो इसका सही जवाब होगा ए, यानी कि BCl2 प्लस Na2SO4 अभिक्रिया BaSO4 प्लस 2NaCl है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है निम्न में से कौन सा परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन नहीं है? तो इसका सही जवाब होगा पानी उबल रहा है, यानी कि सी इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्नों की ओर। अगला प्रश्न कहता है CuO प्लस H अभिक्रिया Cu प्लस H2O में कौन अपचायक है? तो इसका सही जवाब होगा H2, यानी कि B इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है यदि चूना जल में CO2 गैस प्रवाहित की जाए तो वह हो जाएगा। तो इसका सही जवाब है दूधिया हो जाएगा, यानी कि सी इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है Fe प्लस CuSO4 अभिक्रिया FeSO4 प्लस Cu अभिक्रिया में कौन ऑक्सीकरण हो रहा है? तो इसका सही जवाब है Fe, यानी कि सी इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्नों की ओर। अगला प्रश्न कहता है AgCl का सूर्य के प्रकाश में विघटन किस प्रकार की अभिक्रिया है? AgCl का सूर्य के प्रकाश में विघटन किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो इसका सही जवाब होगा फोटोकेमिकल अपघटन, यानी कि सी इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्नों की ओर। अगला प्रश्न है HCl प्लस NaOH अभिक्रिया NaCl प्लस H2O किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो इसका सही जवाब होगा उदासीनीकरण अभिक्रिया, यानी कि बी इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्नों की ओर। यह सीरीज का लास्ट प्रश्न है। चलिए यह प्रश्न कहता है कि किस अभिक्रिया में ऊर्जा का अवशोषण होता है? तो इसका सही जवाब होगा जल का बर्फ में बदलना ही ऊर्जा का अवशोषण होता है, यानी कि ए इज द करेक्ट आंसर। अगर यह सेशन आप लोग का अच्छा लगा होगा तो यह चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब और यह वीडियो को कर दीजिएगा लाइक। तब तक के लिए जय हिंद।